तो भाई सुबह के बज रहे 5:30। हम मम्मी सब लोग तैयार हैं। अभी हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। उसके बाद आके टॉस करेंगे कि अभी भीमा शंकर जाना है या औरंगाबाद जाना है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो बाकी अब होटल कैसा है एंड रूम कैसा है एक बार दर्शन करके आते हैं, फिर दिखाते हैं। तीर्थराज कुशावर्त त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी पर स्थित एक पवित्र जलकुंड है, जिसके बारे में माना जाता है यहाँ नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम से अनजाने में गौ हत्या हो जाती है और उस पाप से मुक्ति के लिए वह भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। फिर भगवान शिव महर्षि गौतम के गौ हत्या से मुक्ति के लिए गोदावरी नदी से उनकी शुद्धि के लिए अनुरोध करते हैं। इसके लिए वह अपनी जटाओं से ब्रह्मगिरी पर्वत पे आघात करते हैं और वहां गोदावरी नदी प्रकट हो जाती है। आगे चलकर महर्षि गौतम गोदावरी नदी के तट पर कुशावर्त कुंड का निर्माण करते हैं, जिसे हम आज तीर्थराज कुशावर्त के नाम से जानते हैं। फिर क्या, तीर्थराज कुशावर्त के दर्शन के बाद और अपने ऊपर उसका जल छिड़कने के बाद हम त्र्यंबकेश्वर की गलियों से होते हुए गलियों के दोनों तरफ दूध से बने मिठाइयों को निहारते हुए और अपनी जीभ पे लगाम लगाते हुए चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। एक काफी इंपॉर्टेंट बात, इफ आप त्र्यंबकेश्वर सैटरडे संडे या किसी छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं अपने फैमिली और घर में बुजुर्ग के साथ, तो आप वीआईपी एंट्री अवश्य लेकर आएं, क्योंकि आपको छुट्टी वाले दिनों में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं दर्शन में, जो हमें भी लगे। वैसे तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। 5 से 6 अलग-अलग हॉल्स हैं, जिसमें एसी भी लगे हुए हैं एंड जिसमें लाइन्स गोल-गोल घूम करके जाती है। एंड सबसे खास बात क्या, तो उस लाइन्स में आपको बैठ करके आगे-आगे सरकना होता है। आप खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहिए या बैठ के आगे सरकते रहिए लाइन में। लेकिन भाई अगर आपके साथ बुजुर्ग और अस्वस्थ लोग हैं, तो उनको तकलीफ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा होटल का रूम त्र्यंबकेश्वर में। ये होटल हमने मंदिर से 1.8 किलोमीटर्स की दूरी पे लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्किंग अच्छी मिल गई एंड व्यूज़ अच्छे मिल गए एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा था। रिव्यूज़ हमने देख रखा था एंड जैसा रिव्यूज़ देखा था गूगल मैप्स पे, वैसा ही हमें यहाँ ये मिला। चलिए अब टाइम हो गया है यहाँ से चेकआउट करने का। सो इट्स टाइम, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, एक गाड़ी हमारी धूप में खड़ी है और अंदर एक डॉगी था जो अभी निकल के भाग गया। तो गर्मियों में इस बात का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। ये रही हमारी गाड़ी और 2 क्यूट से भैंस जो हमें ही देख रहे हैं। हेलो क्यूटीज। और ये था हमारा होटल जहाँ आज हम लोग स्टे किए हैं। काफ़ी शानदार अच्छा होटल। हेलो क्यूटीज। अच्छा अच्छा। मम्मी और छोटी गौ माता को हमारे बिहार का स्टेट फूड ठकुआ खिला रही है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग त्र्यंबकेश्वर से निकल रहे हैं। कल रात हम लोग चेक नहीं कर पाए गाड़ी कितनी चली है कल। तो कल हम लोगों ने चलाया है 539 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। लगभग 13 घंटे हमें लगे हैं। सो दिस काउ डोंट वांट अस टू लीव त्र्यंबकेश्वर, सो इसने हमारा रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है। अभी हम लोग हैं नासिक टाउन के अंदर
एक बात है, यहाँ की वेदर अभी हमारे यहाँ से काफ़ी सही है। दिन में गर्मी हो रही है, बट रात को वेदर काफ़ी सही हो जाती है। गर्मी से तो भाई गुजरात वाले भी बेहाल हैं और बिहार वाले भी। त्र्यंबकेश्वर में मैं 1 साल पहले भी आया था। उस टाइम मैं आया था मानसून्स में। मानसून में काफ़ी सीनिक हो जाता है ये जगह। कल रात को तो भाई गूगल आंटी ने भी काफ़ी भटकाया है हमें, बट आज ये सही रोड से हमें ले जा रही हैं। यहाँ जब भी आइए, मिल्क केक एंड दूध से बने दूसरे मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मंदिर के अगल बगल आपको काफ़ी मिलेंगे ये। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद हम लोग जाएंगे औरंगाबाद, जिसका नया नाम है संभाजी नगर। औरंगाबाद में एक और ज्योतिर्लिंग है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये औरंगाबाद, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर को अगर आप मैप पर देखें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तीनों बिल्कुल अलग अलग कॉर्नर पर है, बट हम लोग औरंगाबाद को लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि वहाँ से जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो थोड़ा करीब है वहाँ से। तो यहाँ से हम लोग नासिक से बाहर निकल रहे हैं एंड ये मिला हमें पहला टोल प्लाजा। तो इस ढाबा पे हम लोगों ने अभी लंच किया है। त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर के बीच अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस ढाबा को आप कंसिडर कर सकते हैं। प्योर वेज है, टेस्ट एंड प्राइस दोनों काफ़ी सही लगे मुझे। In 3 kilometers, take the exit toward Bhimashankar Manchar Road, Maharashtra State Highway 112. ठीक है भाई, गूगल आंटी की बातों को कोई काट सकता है क्या? हम उनकी ही बातें मानते मानते आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आगे से राइट लेने बोल रही है गूगल आंटी, इसके बाद से घाटी सेक्शन शुरू हो जानी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कट ले लिए हैं भीमाशंकर के लिए। ये स्ट्रेट हाईवे जो ऊपर था ये पुणे निकल जाएगा। To Bhimashankar Manchar Road, Maharashtra State Highway 112. बिल्कुल बिल्कुल गूगल आंटी। Turn right onto Bhimashankar Manchar Road, Maharashtra State Highway 112. बिल्कुल बिल्कुल गूगल आंटी, आप ही की बात मानेंगे अभी। ये जो घाटियां वाले रोड्स हैं, इंतजार कर रहे हैं मानसून्स का। कब इंद्रदेव आएं, अपनी कृपा बरसाएं और ये हरे भरे दोबारा ताज़ा हो जाएं। अभी तो फिलहाल सब कुछ ड्राई ड्राई है यहाँ। अच्छा, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, आप अगर भीमाशंकर आ रहे हैं तो आपको होटल्स यहाँ नहीं मिलेंगे। होटल्स हैं, काफ़ी कम ऑप्शंस हैं और काफ़ी हाई प्राइस में मिलेंगे। आप अज्यूम करके चलिए यहाँ होटल्स आपको नहीं लेना है जब भी आप यहाँ आएँ। इनकर 2-4 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे यहाँ आपको, वो भी ओकेज टाइप्स। एक MTDC का रिजॉर्ट मिला है जिसके रिव्यूज़ उतने अच्छे हैं नहीं, बट उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी हमें दिख नहीं रही है, और अगर दिख भी रही है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, बस एक रात काटनी है और सुबह सुबह दर्शन करनी है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। चलिए आगे देखते हैं कैसा है MTDC का ये रिजॉर्ट। तो ये एंट्रेंस है MTDC रिजॉर्ट भीमाशंकर की। काफ़ी आलीशान प्रॉपर्टी है, काफ़ी स्पेशियस है। बस एक ही दिक्कत है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। आपको जगह जगह सीलन मिलेंगी हर रूम में। इससे बेटर आप सुबह सुबह पुणे से आएँ, मंदिर दर्शन करें एंड शाम तक वापस पुणे लौट जाएं। ये हमारा व्यू है हमारे बालकनी से। व्यूज़ तो भाई बहुत सुंदर है यहाँ के। तो ये है सूरज ढलने के बाद का कुछ नज़ारा। आसमान बिल्कुल गुलाबी गुलाबी हो रखा है। चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल सुबह सुबह हम लोग दर्शन करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के एंड उसके बाद अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, नमस्कार।